नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का करेंगे शुभारंभ। किसानों से संवाद भी करेंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज पार्टी प्रत्याशी के नाम पर होगा विचार। झामुमो 15 अक्टूबर को लेगा फैसला। राज्य सरकार ने दीपावली के पहले 9 लाख परिवारों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का किया फैसला। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा, जन वितरण प्रणाली के तहत चीनी और दाल की भी होगी आपूर्ति। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में 2 आईईडी विस्फोट। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और एसआई समेत 3 जवान घायल। और 40वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची के पार्थ ने जीता स्वर्ण पदक, बने देश के सबसे तेज धावक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसानों से भी बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनका कुल बजट 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, फसल विविधता को अपनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इसके अलावा श्री मोदी दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत करेंगे, जिसका बजट 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी प्रत्याशी के नाम पर विचार किया जाएगा। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अक्टूबर को पार्टी की विस्तारित बैठक बुलाई है। बैठक में प्रत्याशी के नाम पर सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने दीपावली से पहले 9 लाख परिवारों को सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी और लुंगी देने का फैसला किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जन वितरण प्रणाली के डीलरों को चीनी और दाल की आपूर्ति का भी निर्देश दिया गया है। पूजा को देखते हुए, पूजा का त्योहार है को देखते हुए सभी जगह मिठाइयों के लिए चीनी हम लोग 20 तारीख से पहले हम लोग राशन कार्ड धारी है सबको हम लोग चीनी मुहैया करा देंगे, चावल मुहैया करा देंगे। धोती, लुंगी, साड़ी सोना सोबरन योजना के तहत हम लोग देते हैं। त्योहार में हम लोग सबको देंगे। प्रदेश की कृषि मंडियों में व्याप्त अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने मंडियों की अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वैश्विक मंच पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सत्ता के संतुलन और जवाबदेही पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र के समठा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कल देर शाम नक्सलियों के 2 आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और एक एसआई समेत 3 घायल हो गए। घायल सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और एसआई रामचंद्र गोगोई तथा हेड कांस्टेबल लस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारे संवाददाता मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर आज एक रिपोर्ट दे रहे हैं।
नए जीएसटी सुधार मणिपुर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। नए कर ढांचा के तहत राज्य में कई आवश्यक वस्तुएं अब कम दामों में उपलब्ध हो रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पादन अधिक किफायती हो गए हैं। यह पहल क्षेत्रीय उद्योगों और आजीविका को बढ़ावा दे रही है। हाथ से बने हुए वस्त्र, बांस के शिल्प, देश के फर्नीचर और स्थानीय कारीगरों के सामान जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब उन पर 5% कर लग रहा है। इस पहल से कारीगरों को आय में सुधार करने का अवसर मिल रहा है। इसी प्रकार अचार, बांस, अन्य खाद्य पदार्थ, सब्जियों से बने उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों पर कर में 12% से 5% की महत्वपूर्ण कमी की गई है। इसके साथ ही पैकेज्ड कॉफी पर कर 18% से घटाकर 5% करने से मणिपुर के कॉफी उद्योगों को काफी राहत मिली है। कुंदन कुमार वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं समीर बाखला। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जामताड़ा जिले के आकांक्षी प्रखंड कर्माटांड़ तथा फतेहपुर के शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जामताड़ा जिले के आकांक्षी प्रखंड कर्माटांड़ एवं फतेहपुर के शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के धनबाद शाखा के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लाभार्थी शिल्पकारों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारियां देकर लाभ लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में झारखंड से मानसून की वापसी की अनुकूल परिस्थिति बन गई है। विभाग ने बताया कि 13 से 14 अक्टूबर तक राज्य से मानसून की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा देवघर जिले के मधुपुर में संपन्न हुई। जेएफए के महासचिव गुलाम रब्बानी ने बताया कि दुमका और हजारीबाग जिले में फुटबॉल कमेटी का गठन किया गया है। हजारीबाग में कमेटी का गठन हुआ था 2007 में, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं, वही कमेटी चल रही थी। तो वहाँ के उपायुक्त, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर बुला के कमेटी बनाया, तो उनको आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसी तरह से दुमका का भी था, काफी साल से वहाँ दुमका में कोई फुटबॉल लीग नहीं चल रहा था। उपायुक्त वहाँ भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया। इस सर्वसम्मति से फिर वो पारित हुई और उसको मान्यता मिली। 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन झारखंड के एथलीटों ने अच्छी शुरुआत की। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित इस चैंपियनशिप के पहले दिन बालक अंडर 20 आयु वर्ग में रांची के पार्थ सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ ही देश के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राजधानी में अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ट्रंप का जोर नहीं चला, शांति का नोबेल मारिया मचाडो को। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राजधानी रांची में प्रतिबंधित कफ सिरप की जांच तेज। प्रभात खबर लिखता है, सीजेआई सहित 7 जज 23 नवंबर को आएंगे रांची। दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, घुसपैठिए नहीं तय कर सकते देश में कौन बनेगा पीएम और सीएम। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का करेंगे शुभारंभ। किसानों से संवाद भी करेंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज पार्टी प्रत्याशी के नाम पर होगा विचार। झामुमो 15 अक्टूबर को लेगा फैसला। राज्य सरकार ने दीपावली के पहले 9 लाख परिवारों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का किया फैसला। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा, जन वितरण प्रणाली के तहत चीनी और दाल की भी होगी आपूर्ति। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में 2 आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और एसआई समेत 3 जवान घायल। और 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रांची के पार्थ ने जीता स्वर्ण पदक, बने देश के सबसे तेज धावक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।